होली, एक शब्द सुनते के साथ मस्ती, हुड़दंग, उड़ते गुलाल, पिचकारियां और बचपन की कुछ शैतानियां याद आ जाती है। पूरे भारत में होली प्रीति सम्मेलनों का आयोजन हो रखा है। चारों तरफ खुशी है, मस्ती है, ढप और चंग बज रहे हैं। ऐसे एक कार्यक्रम में कल रात 350-400 लोगों की भीड़ के बीच में पूछा गया कि होली हम मनाते क्यों हैं। लगभग 350-400 लोगों में केवल एक 8-9 साल का बालक था जिसने बताया कि हम होली क्यों मनाते हैं, और बाकियों को तो इसका पता तक नहीं है। मैं आपका मित्र, सांस्कृतिक कोच, मोटिवेशनल स्पीकर शैलेश बागड़ी आज आपको बताने जा रहा हूं होली की पौराणिक कथा, इसके साइंटिफिक एस्पेक्ट, और हमारी हर चाल के साथ भगवान भी एक चाल चलते हैं इस विषय के बारे में। तो यदि आपने होली की पौराणिक कथा सुन भी रखी है तब भी आज आपको वापस सुननी है, अपने लिए नहीं। आज हमें अपनी आने वाली पीढ़ी को समझाने के लिए इसे सुनना है। और बस अगले कुछ मिनटों तक मेरे साथ बने रहे, क्योंकि इतिहास से भविष्य निर्माण में मुझे आपका भी साथ चाहिए। सतयुग के समय कश्यप ऋषि के पुत्र हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की और वरदान प्राप्त किया कि न मनुष्य से मरूं, न पशु से, न ऊपर मरूं, न नीचे मरूं, न अंदर मरूं, न बाहर मरूं, न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं। इस तरह के वरदान पा करके वह खुद को अमर समझ बैठा और वह चाहता था कि लोग उसे ही भगवान के रूप में पूजे, अन्य किसी भगवान की पूजा न हो। इसलिए उसने तीनों लोकों में आतंक मचा दिया। मगर उसका खुद का पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु की पूजा किया करता था। हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को समझाने के बहुत प्रयास किए, मगर जब भी प्रयास करता वह विफल रह जाता, क्योंकि उसका पुत्र भगवान विष्णु का बड़ा उपासक था। अहंकार, लालसा, कामना के मद में चूर होकर के जब सभी प्रयास विफल हुए तो हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को मारने की योजना बनाई। अनेक तरह के प्रयत्न किए। एक दिन उसकी बहन होलिका ने उसे बताया कि होलिका के पास एक ऐसी चादर है जिसे पहन जब वो अग्नि में बैठ जाएगी तो वो जलेगी नहीं। तो इसलिए भाई मैं तुम्हारे पुत्र को गोदी में लेकर के अग्नि में बैठ जाती हूँ और तुम्हारा पुत्र मर जाएगा और मैं बच जाऊंगी। फागुन की पूर्णिमा की रात को बहुत बड़ा टीला बनाया गया जिस पर होलिका प्रहलाद को गोदी में लेकर बैठ गई। होलिका को बहुत कॉन्फिडेंस था कि उसकी चादर से वो जलेगी नहीं। अब सोचिए, सतयुग के समय हमने ऐसा एक इनोवेशन किया था, आविष्कार किया था, जो फ्लेम प्रूफ, फायर प्रूफ और हीट प्रूफ इक्विपमेंट था। आज हम जैकेट तो पहनते हैं जिससे हम आग की लपटों से जल नहीं सकते, मगर साथ ही जब हजारों डिग्री का टेम्परेचर हो तो आप हीट से झुलस के मर न जाए, इसके लिए भी होलिका की चादर उपयुक्त थी। तो ऐसा आविष्कार हमने सतयुग में कर लिया था। आग की लपटें जब तेज होने को थी तो अचानक हवा का एक तेज झोंका आया जिसने चादर को होलिका से प्रहलाद पर डाल दिया। हम सभी जानते हैं कि होलिका जल गई और प्रहलाद बच गए। बोलो भक्त प्रहलाद की जय। हवा का ये जो झोंका था, ये भगवान या प्रकृति का काम करने का अपना तरीका है जिससे भगवान समय समय पर चीजों को बैलेंस करते रहते हैं। हम भी अपने जीवन में कई बार लोभ, लालच, मोह, कामना, वासना में लिप्त होकर के कुछ ऐसे एक्ट कर जाते हैं जो नहीं करने चाहिए। मगर हमें याद रखना चाहिए कि हमारे हर एक्ट के साथ, हमारी हर चाल के साथ भगवान भी अपनी चाल प्लान किया करते हैं और समय समय पर चीजों को बैलेंस करते रहते हैं। अब जब लोगों को पता चला कि होलिका जल गई और प्रहलाद बच गए तो लोग खुशी के मारे उस छाई को उछालने लगे, उड़ाने लगे, उत्सव आनंद मनाने लगे, एक दूसरे के शरीर पर मरने लगे। आज हम होलिका दहन करते हैं तो होलिका दहन में क्या क्या चीजें डालनी चाहिए? गोबर के कंडे या गोबर के ब्लॉक बना करके डाल सकते हैं, नारियल, नीम की डाली हम डालते हैं, कपूर डालते हैं। ये सब चीजें पर्यावरण को शुद्ध करती है।
होलिका दहन के समय इसकी परिक्रमा भी की जाती है। वातावरण में ऋतु परिवर्तन के साथ साथ कुछ हानिकारक बैक्टीरिया वायरस डेवलप हो जाते हैं। शीत से वसंत और वसंत से ग्रीष्म ऋतु का आगमन होने वाला है। हमारे शरीर में भी अनेक प्रकार के बैक्टीरिया वायरस आते हैं। साथ साथ सर्दी खांसी कफ की प्रवृत्ति बढ़ जाया करती है। इसके लिए होलिका दहन के समय जब हम परिक्रमा करते हैं, पर्यावरण तो शुद्ध होता ही है, हमें भी शारीरिक लाभ मिलता है। नीम की पत्ती से हरा रंग, गुलाब से गुलाबी, गेंदे या अन्य फूल से पीला केसरिया रंग, इस तरह हम प्राकृतिक रंग बनाया करते थे, जिससे हमें वनस्पतिक लाभ भी मिलता था और सौंदर्य भी निखरता है। इसके साथ ही होलिका दहन के समय जो छाई होती है वो हमारे बाह्य शरीर को लाभ देती है। और पापड़ सेकने की जो परंपरा है, पापड़ के साथ गोबर की भस्मी का बहुत छोटा सा अंश हमारे शरीर में जाता है, जो हमें औषधीय गुण देता है। होली के पीछे बहुत बड़ी है पौराणिक कथा है, जिसे हमें अपने बच्चों को बताना चाहिए। इसके साथ ही होलिका दहन, इसका साइंस और विज्ञान, ये तो हम बताने वाले हैं। साथ ही होलिका दहन ऑर्गेनिक हो, होली के रंग ऑर्गेनिक हो, इसका हमें ख्याल रखना है, क्योंकि हमारा शरीर हो या पर्यावरण, इसकी सुरक्षा करने का जिम्मा भी हमारा ही है। आशा ही नहीं, विश्वास है आपको होलिका दहन और होली खेलने का विषय समझ में आया है। इसके साथ ही कुछ दिनों के बाद चैत्र शुक्ल प्रतिपदा हिंदू नववर्ष का आरंभ हो रहा है। आगामी हिंदू नववर्ष को भारतीय संस्कृति संवर्धन समिति बड़े धूमधाम से मनाने वाली है। लगभग 15-16 सालों से हमारी टीम समाज में जागृति और चेतना का कार्य करती है। हजारों लोग इस कार्यक्रम में आते हैं और आपसे भी निवेदन है कि हमारी समिति के साथ जुड़ करके या आप अपने हिसाब से हिंदू नववर्ष का पालन करें और आने वाले नववर्ष को सफल बनाए। इसके भी वैज्ञानिक एस्पेक्ट को और पौराणिक विषयों को समाज तक पहुंचाना हमारी ही जिम्मेदारी है। आप इस वीडियो को अवश्य शेयर करेंगे, क्योंकि समाज के हर बालक तक, हर बालिका तक विषय पहुंचाना भी आपकी जिम्मेदारी है। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शैलेश बागड़ी का नमस्कार।